Good morning, student. Welcome to TSN school. Children, today we will start activity sheet number 41. Activity sheet number 41. First, you write your name there, and then class, your name and class and date. Next, in this page, trace and copy the letters. We will start trace and copy the letters. बच्चों, कल भी हमने आपके जो अल्फ़ाबेट है उनका रिवीजन चल रहा है। कल भी हमने जो अल्फ़ाबेट के लेटर्स थे 5 पेज में उनको ट्रेस करके और लिखते गए थे, ठीक है ना। कॉपी किए थे, ट्रेस किए थे और कॉपी किए थे और साथ में रीड आउट भी किए थे। उसी तरह आज भी हम लेटर एम से स्टार्ट कर रहे हैं। इनको ट्रेस करते जाएंगे फर्स्ट लाइन में और फिर दोबारा से नीचे वाली लाइन में आपको फिर से उनको लिखने हैं और साथ में रीड करते जाएंगे, पढ़ते जाएंगे। ओके, चलिए कैपिटल एम बच्चों कैसे लिखते हैं हम। कैपिटल एम में सबसे पहले एक फर्स्ट स्टेप जो होता है उसमें एक स्टैंडिंग लाइन ड्रॉ करते हैं। सेकंड स्टेप में हम स्लांटिंग लाइन ड्रॉ करते हैं। थर्ड स्टेप में फिर से स्लांटिंग लाइन ऊपर ले जाते हैं और फोर्थ स्टेप में फिर से एक स्टैंडिंग लाइन ड्रॉ करते हैं। तो 1 2 3 4 स्टेप में ये कंप्लीट होता है कैपिटल एम। ओके, देखिए स्टैंडिंग लाइन, स्लांटिंग लाइन, देन स्लांटिंग लाइन और फिर स्टैंडिंग लाइन, इस तरह से, ठीक है। चलिए स्टार्ट करते हैं। एम फॉर मंकी या एम फॉर मैंगो, कैपिटल लेटर। देखिए फर्स्ट स्टेप में हमने क्या किया, एक स्टैंडिंग लाइन ड्रॉ करी, ये 3 लाइन्स पे। ओके, सेकंड स्टेप में हमने यहाँ से स्लैंटिंग लाइन की, यहाँ ब्लू लाइन पे टच की, दूसरी स्लैंटिंग लाइन ऊपर ले गए, फिर एक और स्टैंडिंग लाइन ड्रॉ करी, इस तरह से, ठीक है। तो ये बनता है एम। कैपिटल लेटर आप लिखना सीख चुके हैं बच्चों इन प्रीवियस क्लास। आप पहले भी आप ये सीख चुके हैं नर्सरी में भी कि कैपिटल लेटर कैसे लिखते हैं। तो उसमें आपको पता होगा कि एम, कैपिटल एम किस तरह से लिखते थे हम, है ना। सेम वैसे ही आपको लिखना है जी। अब सेकंड लाइन में हम फिर से लिखेंगे, ये ट्रेस किया अभी, फिर से लिख रहे हैं स्टैंडिंग लाइन, स्लांटिंग लाइन, अगेन स्लांटिंग लाइन एंड देन स्टैंडिंग लाइन। तो ये बनता जा रहा है कैपिटल एम। एम फॉर मंकी, एम फॉर मैंगो, एम फॉर मंकी। फाइन, चलिए नेक्स्ट एन। ये बच्चों बिल्कुल इसकी जैसे होगा लेकिन इसमें एक स्टेप कम आएगा। फर्स्ट आप स्टैंडिंग लाइन ड्रॉ करेंगे, फिर सेकंड स्टेप में स्लांटिंग लाइन और थर्ड स्टेप में फिर से स्टैंडिंग लाइन, बस ये बनता है एन। एन फॉर नेस्ट, एन फॉर नूडल्स। फाइन, लेट्स स्टार्ट। पहले ट्रेस करेंगे हम स्टैंडिंग लाइन, स्लांटिंग लाइन, फिर से स्टैंडिंग लाइन, स्टैंडिंग लाइन, स्लांटिंग लाइन और फिर अगेन स्टैंडिंग लाइन, ठीक है, इस तरह से। तो ये बनता है एन, कैपिटल एन। एन फॉर नेस्ट, एन फॉर नूडल्स एंड एन फॉर नेट, नेट भी होता है बच्चों, इस तरह से। 3 स्टेप में कंप्लीट हो रहा है, स्टैंडिंग लाइन, स्लांटिंग लाइन और फिर स्टैंडिंग लाइन। तो ये हमारा क्या बनता है, एन। नेक्स्ट है बच्चों ओ, नेक्स्ट लेटर ओ आता है, एम एन ओ। ओके, अल्फ़ाबेट लर्न है ना आपको। अगर आपको लर्न नहीं है, आप भूल गए तो फिर से अल्फ़ाबेट अच्छे से लर्न करना बच्चों। अब हम लिखेंगे ओ। ओ में बच्चों क्या होता है, एक सर्कल ड्रॉ करना होता है आपको। और सर्कल किस तरह से ड्रॉ करते हैं, पहले लेफ्ट और उसके बाद राइट साइड, इस तरह से लेफ्ट टू राइट एक सर्कल ड्रॉ करते हैं बच्चों। और फर्स्ट स्टेप, एक ही स्टेप में ये कंप्लीट होता है। पेंसिल नहीं उठानी है आपको, एक ही साथ इसको कंप्लीट करना है। ओ फॉर ऑक्स एंड ऑरेंज। ओके, चलिए स्टार्ट करते हैं। यहाँ से लेफ्ट साइड सर्कल ड्रॉ किया और राइट साइड सर्कल ड्रॉ किया, तो बन गया ओ। 3 लाइन्स में कंप्लीट हो रहा है और एक ही स्टेप में। ओके, देखिए पहले लेफ्ट साइड हाफ सर्कल किया, फिर राइट साइड हाफ सर्कल किया, ये दोनों यहाँ आके ज्वाइंट हो गए, तो ये क्या बन गया, फुल सर्कल। ओ, कैपिटल ओ। ओ फॉर ऑरेंज, ओ फॉर ऑक्स, ओ फॉर आउल। नीचे लाइन में फिर से लिखेंगे ओ। लेफ्ट टू राइट एक सर्कल ड्रॉ करना है आपको, है ना बच्चों। पहले लेफ्ट साइड करके फिर राइट साइड पे लाना, ऊपर लाके ज्वाइन करना, लेफ्ट टू राइट। फाइन, ये हो गया हमारा लेटर ओ कंप्लीट। नेक्स्ट बच्चों एक्टिविटी शीट नंबर 42। एक्टिविटी शीट नंबर 42, इसमें बच्चों ये दिया है कि आपको उसी के आगे के अल्फ़ाबेट ट्रेस करने और रीड करते जाना है। ओ आफ्टर पी। अब पी कैसे लिखेंगे बच्चों, पहले स्टैंडिंग लाइन और सेकंड स्टेप में आपको एक हाफ सर्कल ड्रॉ करना है, इस तरह से ऊपर वाली 2 लाइन्स में। ओके, इस तरह से, तो ये बनता है पी।
P for peace and P for parrot। देखिए स्टैंडिंग लाइन, यहाँ से हमने इस तरह से हाफ सर्कल ड्रॉ किया इस फर्स्ट वाले ब्लॉक में, ठीक है। तो ये बनता है P। ये 2 स्टेप में कंप्लीट हो रहा है और आपको एक बार पेंसिल उठानी होती है। आप पहले स्टैंडिंग लाइन ड्रॉ करेंगे, फिर अपनी पेंसिल उठा के हटा के और यहाँ से आपको इस तरह से हाफ सर्कल ड्रॉ करना होता है। तो ये बनता है P। P फॉर पीस एंड P फॉर पैरट ऑल्सो। ओके, P इस तरह से 3 लाइन्स पे कंप्लीट हो रहा है और 2 स्टेप में इसे हम ड्रॉ कर लेते हैं। ओके, P, कैपिटल P। नेक्स्ट है बच्चों Q। कैपिटल Q किस तरह से लिखेंगे? पहले सेम हमने जैसे एक सर्कल ड्रॉ किया था ना, O लिखा था, लेफ्ट टू राइट एक सर्कल ड्रॉ कीजिए O की तरह। उसके बाद सेकंड स्टेप में आपको एक छोटी सी स्लांटिंग लाइन बच्चों बाहर ऐसे क्रॉस करनी है, अंदर से बाहर, ठीक है। छोटी सी स्लांटिंग लाइन ड्रॉ करनी है। तो ये बनता है Q। Q फॉर क्विल एंड Q फॉर क्वीन ऑल्सो। ओके, देखिए लेफ्ट टू राइट चले, पहले हमने एक सर्कल ड्रॉ किया, उसके बाद यहाँ से छोटी सी स्लांटिंग लाइन ड्रॉ कर दी, तो ये बन गया Q। नीचे आपको एक स्लांटिंग लाइन छोटी सी बनानी है बच्चों इस तरह से। ओके, ऐसे इसको क्रॉस करेगी, सर्किल को जो अंदर से बाहर इस तरह से क्रॉस करेगी। तो ये बनता है कैपिटल Q। कैपिटल Q, Q फॉर क्वीन एंड Q फॉर क्विल ऑल्सो। ये देखिए इस तरह से पहले लेफ्ट टू राइट एक सर्किल ड्रॉ करो और यहाँ से एक छोटी सी स्लांटिंग लाइन को क्रॉस कर दो इस तरह से। ये बना Q। Q फॉर क्वीन। चलिए नेक्स्ट है बच्चों Q आफ्टर R। R में स्टैंडिंग लाइन ड्रॉ करेंगे, फिर एक हाफ सर्कल ऊपर वाले, जैसे हमने P किया था, P लिखा था, एक हाफ सर्कल ऊपर वाले ब्लॉक में करेंगे, ठीक है। फिर एक थर्ड स्टेप में आपको एक स्लांटिंग लाइन यहाँ बीच में से नीचे एक स्लांटिंग लाइन ड्रॉ करनी है। तो ये 1, 2 और 3 स्टेप में कंप्लीट होता है कैपिटल R। R फॉर रैबिट एंड R फॉर रैट ऑल्सो। देखिए राइट डाउन कीजिए, स्टैंडिंग लाइन, एक हाफ सर्किल और फिर एक स्लांटिंग लाइन। तो ये बनता है R इस तरह से। R फॉर रैट, R फॉर रैबिट। देखिए बच्चों इसमें एक चीज़ ध्यान रखना, पेंसिल नहीं उठेगी आपकी, एक बार पेंसिल हटानी है आपको सिर्फ। देखो पहले स्टैंडिंग लाइन, फिर से समझिए, स्टैंडिंग लाइन ड्रॉ की, आपने पेंसिल उठाई, फिर यहाँ से सर्किल करके और नीचे स्लैंटिंग लाइन भी एक साथ ही लिखनी है, ठीक है ना। तो आपका लेटर आर कंप्लीट होता है। फिर से देखो इस तरह से आर, कैपिटल कर्सिव आर, सॉरी कैपिटल लेटर आर। ये आपकी कैपिटल लेटर की अल्फ़ाबेट की प्रैक्टिस हो रही है बच्चों। नेक्स्ट शीट नंबर 43, एक्टिविटी शीट नंबर 43 बच्चों। अब इसको देखिए, इसमें भी हमारे अगले जो नेक्स्ट लेटर हैं अगले वो अल्फ़ाबेट लिखे जा रहे हैं। फर्स्ट है इसमें एस। ओके, आर आफ्टर एस। अब एस कैसे ड्रॉ किया बच्चों? एक ही स्टेप में। देखो यहाँ से डॉट से स्टार्ट किया, यहाँ लेफ्ट साइड हाफ सर्कल किया, फिर उसको घुमा के लाए, राइट साइड हाफ सर्कल किया और थोड़ा सा ऊपर टर्न कर दिया। एस फॉर सोप एंड एस फॉर सन। फाइन, स्टार्ट करेंगे यहाँ डॉट से, यहाँ से स्टार्ट करेंगे, लेफ्ट साइड हाफ सर्कल बनाएंगे, फिर नीचे ला के राइट साइड हाफ सर्कल बनाएंगे और यहाँ ब्लू लाइन पे टच करेंगे। ओके, तो ये बनता है कैपिटल एस, कैपिटल एस इस तरह से। एस फॉर सोप एंड एस फॉर सन। अब देखिए फिर से यहाँ से स्टार्ट किया, फर्स्ट हाफ सर्किल, सेकेंड हाफ सर्किल और इस तरह से। एक हाफ सर्किल आपके लेफ्ट साइड बनता है बच्चों और एक हाफ सर्किल राइट साइड बनता है, और ये बन जाता है एस। एस, एस फॉर सोप एंड एस फॉर सन। नेक्स्ट है बच्चों टी। टी 2 स्टेप में कंप्लीट होता है बच्चों, पहले स्लीपिंग लाइन एंड देन स्टैंडिंग लाइन। ओके, आप पहले स्टैंडिंग लाइन ड्रॉ कर सकते हैं और बाद में स्लीपिंग लाइन भी। तो ये बनता है टी, टी फॉर टाइगर एंड टी फॉर टाई। देखिए स्टैंडिंग लाइन एंड देन स्लीपिंग लाइन, ये बनता है टी। 2 स्टेप में कंप्लीट हो रहा है। पेंसिल एक बार उठेगी बच्चों इस तरह से, स्टैंडिंग लाइन करो, पेंसिल हटाइए, ऊपर स्लीपिंग लाइन। ऊपर जो रेड लाइन है बच्चों यहाँ पे स्लीपिंग लाइन ड्रॉ करनी है आपको, ये इस तरह से। ठीक है, ये रेड लाइन पे एक छोटी सी स्लीपिंग लाइन ड्रॉ करनी है इस तरह से, बनता है टी। टी
T for टाइगर, T for टाई। नेक्स्ट बच्चों U, इसको एक ही स्टेप में कंप्लीट करेंगे बच्चों। यहाँ से स्टार्ट करके टर्न कर एक स्टैंडिंग लाइन, फिर नीचे से टर्न करो और फिर से ऊपर स्टैंडिंग लाइन। ठीक है, इस तरह से लेफ्ट साइड से घुमा के राइट साइड पे ले जाके ऊपर छोड़ते हैं। जैसे देखो यहाँ से इस तरह से लेफ्ट साइड ड्रॉ किया और राइट साइड ये U फॉर अर्न एंड U फॉर अम्ब्रेला। फाइन, देखिए फिर से ध्यान से, बस एक ही स्टेप में एक ही बार आपको कंप्लीट करना है बिना पेंसिल उठाए। यहाँ से स्टार्ट किया, नीचे ब्लू लाइन पे टच किया और ऊपर ले जाकर रेड लाइन पे टच किया। इसको आपको इस तरह से U टर्न देना है। ओके, ये बनता है कैपिटल U। नेक्स्ट बच्चों पेज नंबर 44, एक्टिविटी पेज नंबर 44। इसमें आगे के अल्फ़ाबेट है बच्चों U आफ्टर V। पिछले पेज में हमने U लिखा था, V आएगा, U के बाद क्या लिखते हैं V। V में बच्चों आपको फर्स्ट स्टेप में एक स्लांटिंग लाइन ड्रॉ करनी है, सेकंड स्टेप में वहीं से उसी जगह से वापस से एक स्लांटिंग लाइन ऊपर ड्रॉ करनी है। तो बनता है V फॉर वैस एंड V फॉर वायलिन। ओके, V फॉर वॉस एंड V फॉर वायलिन। देखिए यहाँ से फर्स्ट स्टेप में एक स्लांटिंग लाइन और सेकंड स्टेप में यहीं से हम दूसरी स्लांटिंग लाइन ऊपर ले जाते हैं। पहले हम नीचे लेके आते हैं एक स्लांटिंग लाइन को, फिर एक स्लांटिंग लाइन को हम ऊपर लेके जाते हैं। एक बार इस तरह से नीचे, फिर दूसरी बार ऊपर। तो ये बनता है V। इसमें आपको हाथ नहीं उठाना है बच्चों, पेंसिल नहीं हटानी है। ये देखो एक ही साथ इसको कंप्लीट करना है। V फॉर वायलिन, ये देखिए, एंड V फॉर वैन। देखो यहाँ से रेड लाइन से नीचे ब्लू लाइन पे लेके आए, फिर यहाँ से वापस रेड लाइन पे लेके गए ऊपर। इस तरह से स्लांटिंग लाइन, 2 स्लांटिंग लाइन ड्रॉ हो रही है इसमें और ये लेटर V बना है। ठीक है, नेक्स्ट बच्चों W। इसमें क्या करते हैं बच्चों, जो एक V हमने सिंगल V ऊपर जो लिखा था इसी तरह से डबल V लिखा जाता है। इसमें 2 बार V ड्रॉ होता है बच्चों और ये बनता है लेटर W। कैसे, फर्स्ट स्टेप में स्लांटिंग लाइन नीचे लेके आए, सेकंड स्टेप में स्लांटिंग लाइन ऊपर ले गए, थर्ड स्टेप में फिर से स्लांटिंग लाइन नीचे लाया, फोर्थ में फिर से स्लांटिंग लाइन ऊपर ले गए। तो बच्चों यहाँ पे 1 2 3 4 टाइम्स स्लांटिंग लाइन ड्रॉ होती है। 4 स्लांटिंग लाइन आपस में जब जुड़ती है, एक साथ जब लिखी जाती है इस तरह से जोड़ के ज्वाइन करके, तो ये बनता है W, लेटर W फॉर वॉच एंड W फॉर वेल ऑल्सो। ओके, देखिए 1 2 3 4 स्टेप में ये कंप्लीट होगा। स्टार्ट करते हैं, फर्स्ट स्लांटिंग लाइन, सेकंड स्लांटिंग लाइन, थर्ड स्लांटिंग लाइन एंड फोर्थ स्लांटिंग। बन गया W। देखो फर्स्ट में नीचे लाए, सेकंड में ऊपर ले गए, थर्ड में फिर नीचे लाए, फोर्थ में फिर ऊपर ले गए। आपको पेंसिल नहीं उठानी है, एक ही बार में इसको ड्रॉ करना है। ओके, एक साथ ही ये लिखा जाएगा बच्चों, इसमें आपको बार बार में पेंसिल नहीं उठा के लिखना है। इस तरह से W फॉर वॉच एंड W फॉर वेल। फिर से देखो नीचे 1 2 3 4 स्टेप में ये लेटर W लिखा जा रहा है। ओके, और पेंसिल हमारी एक बार भी नहीं उठती है। 4 स्लांटिंग लाइन आपने ड्रॉ करी और लेटर W कंप्लीट किया। नेक्स्ट है बच्चों X, W आफ्टर X कैसे लिखेंगे बच्चों, एक आप फर्स्ट स्लांटिंग लाइन लेफ्ट टू राइट इस तरह से यो ड्रॉ करेंगे और सेकंड स्लांटिंग लाइन इसको क्रॉस करके यहाँ से यहाँ क्रॉस करके ड्रॉ करेंगे। देखो फर्स्ट में तो आपने लेफ्ट टू राइट ड्रॉ करी एक स्लांटिंग लाइन और सेकंड जो है वो आपने राइट टू लेफ्ट ड्रॉ करी और आपस में दोनों बीच में क्रॉस हो रही है, यहाँ पे टच हो रही है। तो ये बनता है लेटर X फॉर एक्समेस्ट्री एंड X फॉर एक्सरे। देखो इस तरह से फर्स्ट स्लांटिंग लाइन हमने लेफ्ट, ये लेफ्ट साइड है ना हमारा, लेफ्ट टू राइट यहाँ नीचे लेके आए और सेकंड स्लांटिंग लाइन राइट टू लेफ्ट यहाँ नीचे लेके आए। इस तरह से दोनों आपस में बीच में क्रॉस हो रही है बच्चों, यहाँ ब्लू लाइन पे क्रॉस हो रही है बीच में। तो ये बनता है लेटर X फॉर एक्सरे, X फॉर एक्समेस्ट्री, X फॉर एक्सरे। अब यहाँ देखिए नीचे इस तरह से क्रॉस करते हैं, 2 स्लांटिंग लाइन आपस में क्रॉस होती है और ये बनता है लेटर X। ओके, नेक्स्ट टर्न योर पेज, लास्ट पेज बच्चों हमारा पेज नंबर 44, एक्टिविटी शीट नंबर 44। ओके, चलिए ये करते हैं। इसमें पीछे के लेटर्स आते हैं लास्ट Y and Z। ओके,
ओके, वाई कैसे लिखेंगे बच्चों? फर्स्ट स्टेप में देखो एक छोटी स्लांटिंग लाइन ऊपर वाले ब्लॉक में, फर्स्ट 2 लाइन में। सेकेंड स्टेप में आपको दूसरी स्लांटिंग लाइन जो ऊपर ले जाते हैं, और थर्ड स्टेप में इन दोनों स्लांटिंग लाइन को ज्वाइन करके एक स्टैंडिंग लाइन, नीचे स्टैंडिंग लाइन होती है। पहले आप 2 स्लांटिंग लाइन ड्रॉ करेंगे, बाद में थर्ड स्टेप में आप एक स्टैंडिंग लाइन ड्रॉ करेंगे। तो 1 2 3 स्टेप में वाई लिखेंगे। ओके, वाई, लेटर वाई कंप्लीट करेंगे। वाई फॉर यो एंड वाई फॉर या। देखिए, देखो छोटी वाली बनानी है बच्चों आपको। यहाँ से फर्स्ट स्टेप में एक स्लैंटिंग लाइन, सेकंड में यहाँ स्लैंटिंग लाइन और थर्ड में एक स्टैंडिंग लाइन। दोनों को हम स्टैंडिंग लाइन से ज्वाइन करेंगे इस तरह से। फिर से देखिए, देखो बच्चों, फर्स्ट, सेकंड और थर्ड आपने ऊपर तो वी बनाया और नीचे स्टैंडिंग लाइन से जोड़ा। देखो फिर से फर्स्ट, सेकंड और थर्ड। आपको एक बार पेंसिल उठानी होगी, है ना बच्चों। एक बार आप इस तरह से पहले वी ड्रॉ कर लो और फिर पेंसिल उठा के नीचे स्टैंडिंग लाइन ड्रॉ करेंगे। तो ये बनता है लेटर वाई। 2 स्लैंटिंग लाइन को बीच में एक स्टैंडिंग लाइन से ज्वाइन करेंगे, लेटर वाई। वाई फॉर याक एंड वाई फॉर यो। ये देखिए, नेक्स्ट है बच्चों जेड। जेड पहले स्लिपिंग लाइन, फिर स्लैंटिंग लाइन, फिर स्लिपिंग लाइन। ओके, एक ही साथ कंप्लीट करना है, पेंसिल नहीं उठेगी। फर्स्ट स्टेप में स्लिपिंग लाइन, सेकंड में स्लैंटिंग लाइन और थर्ड में स्लिपिंग लाइन फिर से। और स्लैंटिंग लाइन कहाँ हो रही है बच्चों? राइट टू लेफ्ट, इस तरफ। ओके, इस तरफ ड्रॉ करना, इधर उल्टा मत करना। जेड फॉर जेब्रा एंड जेड फॉर जिप। देखो फर्स्ट स्टेप स्लिपिंग लाइन, देन स्लैंटिंग लाइन और फिर से स्लिपिंग लाइन। देखो फिर से ध्यान से, इस तरह से। तो ये बनता है स्लिपिंग, स्लैंटिंग और स्लिपिंग लाइन से जेड, कैपिटल जेड। जेड फॉर जिब्रा एंड जेड फॉर जिप ऑल्सो। देखो 3 लाइन्स में कंप्लीट हो रहा है, 1 2 3 लाइन्स में, और 3 स्टेप में ही कंप्लीट होता है विदाउट पेंसिल उठाए। ये देखो ऐसे स्लिपिंग, स्लैंटिंग और स्लिपिंग, लेटर जेड। तो यहाँ तक हमारे अल्फ़ाबेट कंप्लीट हो गई आज, है ना बच्चों। कैपिटल लेटर हमने पूरे रिवीजन कर लिए, पूरे कंप्लीट हो गए। अब नीचे देखिए बच्चों, फिलिंग द मिसिंग लेटर। आपको ये अल्फ़ाबेट फिर से कैपिटल लेटर दिए हैं, इसमें आपको जो मिस हो गए लेटर उनको कंप्लीट करने। कैसे करोगे बताओ? आपको लर्न करना पड़ेगा, रीड करना पड़ेगा। आपको बोलते जाना है अल्फ़ाबेट को, है ना, पढ़ के करना है। रीड करते जाओ, आपको अल्फ़ाबेट के जो मिसिंग नंबर है वो याद आ जाएंगे और आप यहाँ राइट डाउन करते जाना। जैसे स्टार्ट करते हैं, A B C, क्या लिखेंगे यहाँ? C, D E F, G H I J, क्या आएगा यहाँ पे बच्चों? J, K L M N O P Q R S T U V W X Y एंड Z। ओके, तो बच्चों आज हमने आपके अल्फ़ाबेट यहाँ तक कंप्लीट किए। एक्टिविटी शीट नंबर 45, 5 पेज कंप्लीट किए हैं। आप भी अपनी ये 5 पेज आज कंप्लीट करेंगे। फाइन, थैंक यू।